अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। गणनी आर्यिका प्रज्ञामती माता जी की जय। गणनी आर्यिका सुप्रकाशमती माता जी की जय। समस्त आर्यिका संघ की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायना ये सर्वे जिनसिद्धिसुरनुक्ता से पाठकः साधवः श्रुत्या योग जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्मविगात वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदरुकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वितरागः प्रभु आहाराभय भय सत्य साधान दत्तावदाना नाम खंडित सुटित जीर्ण जिचैतालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरण शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटक का विधान शास्त्र साधवादन मनो समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंद अवतारणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेक सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा दीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का कलश हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है। तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मराम मम मम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नफसे चामी नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन क्षेत्रस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पिणुतर चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिथे कंसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर एक रत्न प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तुल सकते बड़े इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु तुमाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम
द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीपे हुआ प्रसमी अति मंगली के दस्य अब से करके लोक मंगलमय सौ के पाऊँ ओम ह्रीं क्लीं क्लीं में वरम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः दधी अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यावसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निष्के गुणों की नाद आप गुण सौरभ विश्व व्यापा ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिनम महतादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामराह मारातिकम तो विवरवतारयामि इति मंगलारतीयोतरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिला लीने गंधांबुसंदित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आतम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्सेच्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन इतना मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा शांति धारा होगी। किसी की भावना हो अपनी तरफ से शांति धारा कराने की तो कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिनकी भी भावना हो आज की शांति धारा जो भी राशि आपकी इच्छा हो बोल करके 3131 रुपये 3131 रुपया 1 2 ढाई पौने 3 और 3131 रुपया 3। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री विनोद कुमार जी शकुंतला देवी जैन उत्तम नगर नई दिल्ली वालों ने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और किसी को अवसर प्राप्त करना हो आज की शांति धारा में किसी को अवसर प्राप्त करना हो शीघ्रता से जिनकी भी भावना हो कोई भी राशि बोल करके एक बोली और होगी। जिनकी भी इच्छा हो शीघ्रता से आप लोगों में से किसी की भावना हो तो एक बोली कोई भी राशि बोल करके कर सकते हैं। चलिए शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जारी ले लीजिए हाथों में। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रश्ना से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकृत शत्रुपद विनाशाय सब शाम नामर विनाश ओम राम रीम रूम रोम राश्यात नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य
संघपति श्री अनिल कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन, प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सर्राफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, सीसेवाला परिवार, प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल, मुंबई, दीपक जैन, धर्मपत्नी श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी, जेसी जैन, हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल, ऋषभदेवपुरम, मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल, औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल, औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल, चांदवड़, नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल, चांदवड़, नासिक, डीए पाटिल, जयसिंहपुर महाराज, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह, पुणे, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराजी जैन, राजपुर रोड, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार, कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान, सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव, राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाड़ोती, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, अमैरा राम, शरण्या सेठी, ढीमापुर, कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार, श्याम इनकलेब, नई दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, हरमनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली निवासी सपरिवार से राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा, कलकत्ता, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव जैन, राजपुर रोड, दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिति जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार, मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत, कटक, मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन, दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियावास वाले, शिलोंग, मेघालय, आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन, मेरठ, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार, अहमदाबाद, एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती नेहा, रोबिन जैन, पुत्री अवनी जैन, मानसरोवर, जयपुर, अलका नवीन जैन, पहाड़गंज, नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार, दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शांति धारा करता श्री विनोद कुमार जी, धर्मपत्नी श्रीमती शकुंतला जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली निवासी सपरिवार से सुरेश कुमार, विकास, संदीप, पूजा, उना, हीरा देवी, जावरिया,
परिवार उदयपुर निवासी सपरिवार से अभिषेक सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्वायु कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्वअंतराय कर्म छिंचिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंचिंदी बिंदी सर्वमानम छिंचिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंचिंदी बिंदी सर्वलोभम छिंचिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंचिंदी बिंदी सर्वरागम छिंचिंदी बिंदी सर्वद्वेषम छिंचिंदी बिंदी सर्वकलभयम छिंचिंदी बिंदी सर्वसिंहभयम छिंचिंदी बिंदी सर्वाग्निभयम छिंचिंदी बिंदी सर्वसर्पभयम छिंचिंदी बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंचिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंचिंदी बिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम छिंचिंदी बिंदी सर्वनिग्धादि बंधन भयम छिंचिंदी बिंदी सर्ववायुयान दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वविषाक्त वाष्पक क्षण भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वभूत पिशाच बंटडाक्ति साकिन्यादि भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वधनानि भयम छिंचिंदी सर्व बिंदी व्यापार हानि भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वराज भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वचौर भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वदुष्ट भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वशत्रु भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वशोक भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम छिंचिंदी बिंदी सर्वभैरम छिंचिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंचिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंचिंदी बिंदी सर्वातरोध ध्यानम छिंचिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंचिंदी सर्व बिंदी अयसः छिंचिंदी बिंदी सर्वपापम छिंचिंदी बिंदी सर्वविद्याम छिंचिंदी बिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंचिंदी बिंदी सर्वकुमतिम छिंचिंदी बिंदी सर्वभयम छिंचिंदी बिंदी सर्वक्रूर गृह भयम छिंचिंदी बिंदी सर्वदुःखम छिंचिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम छिंचिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महाति महावीर सन्मति वीराजवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाध्यानामाध्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2550 समय मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यमसान धारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासोगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य कतोपरि सानाम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन सपरिवारस्य श्री कैलाश जैन सराफ अध्यात्म जैन सपरिवारस्य आदि जैन सपरिवारस्य श्री अभिषेक जैन पाटिल कोल्हापुर निवासी सपरिवारस्य श्री विनोद जैन श्रीमती शकुंतला जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु सुरेश कुमार विकास संदीप पूजा सोना हीरा देवी जावरिया उदयपुर राजस्थान निवासी सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकाय हे करुणानिध बहु दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृग्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांतिनेतम नूतन क्रेसम वृक्षक्रेसम चक्रेसम हनिया चक्रेसम हे गुणदेशम दयामृतेशम मक्रेसम ओम ह्रीं हसनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ हरनाथ
जिनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ। ऐसे तीनों तीर्थंकर भगवान की विशाल प्रतिमाओं के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदत तार पूजत पाप हरो। श्री वीर मात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धि कारक कल्प वृक्ष निर्माण फलदायक कुंडलपुर नालंदा में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य श्री शांत सागर महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज, जिनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है, से आचार्य नेमी सागर महाराज के चरणों में एवं इस परंपरा के आचार्य शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर, समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। सभी लोग बैठ जाए। अपूज गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होने जा रहा है। सभी लोग बैठ करके और पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन सुने। एक सूचना, अब भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से कल शाश्वत चित अयोध्या, जहाँ भगवान का जन्म हुआ है, रथ यात्रा, प्रभात फेरी, पांडुशिला का अभिषेक, भगवान ऋषभदेव के जन्मभूमि पर अभिषेक और यहाँ पर विराजमान मूल नायक 31 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक पंचामृत अभिषेक खूब धूमधाम से कल संपन्न हुआ। अनेक नगरों से, शहरों से, अनेक प्रांतों से भक्तों ने आकर के और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त किया। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी, पूज्य यारिका गणी प्रज्ञामती माता जी, पूर्व गणी सुप्रकाशमती माता जी का सत्संग सानिध्य प्राप्त हुआ। अब बारी है भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक महोत्सव की। इस वर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी 21 तारीख रविवार को आ रही है। 21 अप्रैल रविवार को भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव सारे देश के अंदर धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी श्रृंखला में जहाँ पर साक्षात भगवान ने जन्म लिया है, नंद्यावत महल जहाँ सबसे पहली बार प्रतीक के रूप में निर्मित किया गया, ऐसा कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती महोत्सव 21 तारीख को प्रातःकाल रथ यात्रा निकाली जाएगी और अनेक कार्यक्रम होंगे। और रथ यात्रा के पश्चात जो वहाँ पर अवगाहना प्रमाण बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमा विराजमान है, जब से वो प्रतिमा विराजमान हुई हैं, कुंडलपुर तीर्थ पूरे बिहार और झारखंड के अंदर बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी का मस्तकाभिषेक 21 तारीख को वहाँ पर प्रातः है 8 बजे से किया जाएगा और दोपहर शाम को सायंकाल भगवान कुंडलपुर महोत्सव बिहार सरकार की ओर से प्रतिवर्ष भगवान महावीर की जयंती के शुभ अवसर पर कुंडलपुर में कुंडलपुर महोत्सव किया जाता है। उसी श्रृंखला में इस वर्ष भी कुंडलपुर महोत्सव 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ यानी 21 और 22 2 दिन सरकार की ओर से किया जाएगा। जिन्हें भी सुविधा है कुंडलपुर पधारें और वहाँ के इस महोत्सव में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजधानी दिल्ली से स्पेशल बोगी की व्यवस्था की गई है एसी ट्रेन से। तो 19 तारीख को श्रमजीवी एक्सप्रेस दोपहर में 1:15 पर नई दिल्ली से चलेगी। प्रातःकाल कुंडलपुर का स्टेशन है नालंदा, वहाँ पर पहुँचेंगे सभी भक्तगण। वहाँ पर आपको राजगृही, पावापुर और गुणावा के भी दर्शन कराए जाएंगे, जिन्हें भी सुविधा हो चलने की। और कार्यक्रम के पश्चात वहाँ से वापसी टिकट भी आरक्षित हैं। तो जिन भक्तों को राजधानी दिल्ली और एनसीआर और इलाहाबाद से जिन्हें भी चलना है वो अपने टिकट अपने सूचना दे दें। और कल प्रयागराज जिसका नाम इलाहाबाद था अब प्रयागराज है, जहाँ पर भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा ली, तब कल्याणक मनाया गया।
1000 वर्ष की तपस्या करके वटवृक्ष के नीचे उनकी दीक्षा हुई है। ऐसे वटवृक्ष का तीर्थ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से सन 2001-2 में निर्मित किया गया। वहाँ पर कल तप कल्याणक महोत्सव प्रातःकाल 8 बजे मनाया जाएगा। प्रयाग के बंधु और आसपास के बंधु और जिन्हें भी सुविधा है पहुँच करके धर्म लाभ लें। कल 5 तारीख को प्रयाग में भगवान ऋषभदेव का तप कल्याणक महोत्सव मनाया जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ से वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आज हम आपको ले चले चक्रवर्ती भरत की चर्चा करेंगे। चक्रवर्ती भरत सिद्ध परमेष्ठी हुए हैं। हाँ, 16 कांड। ओम ह्रीं सम्यक भावनायै नमः। ओम ह्रीं परम सम्यक भावनायै नमः। एक एक भावना 2-2 दिन चलती है, इसलिए आज 10वीं है। सम्यक भावना 5वीं भावना का मंत्र। भव्यात्माओं, 16 कारण प्रकृतियों को आत्मसात करके उस रूप परिणत होकर के जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, ऐसे भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ आदि यहाँ जन्मे हैं। आपने ऋषभ जयंती महोत्सव मनाया है। मैं समझती हूँ कि भारत की राजधानी दिल्ली और लखनऊ आदि के अनेकों शहरों में भी मनाया गया है। मुंबई आदि को भी मनाया गया होगा, बहुत जगह मनाया गया है। और जैसा कि मैंने भावना व्यक्त की थी कि सारे भारत में और भारत के बाहर विदेश में भी जहाँ जहाँ हमारे जैन परंपरा के लोग हैं, जैन धर्मानुयायी हैं, सब लोग ऋषभ जयंती अवश्य मनाएंगे। विदेशों में भी मनाया गया है और मनाया जाता रहेगा। भव्यात्माओं, युग की आदि में युग सृष्टा, आदि ब्रह्मा, आदि विधाता भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं, जिन्होंने कर्मभूमि के आदि में प्रजा को जीने की कला सिखाई, 6 क्रियाओं का उपदेश दिया, 80 आदि का, और अनेक प्रकार से अपने पुत्र पुत्रियों को शिक्षा देकर के संपूर्ण विद्याओं और कलाओं को जन्म दिया। उनके प्रथम पुत्र भरत हुए हैं। आज मैं थोड़ी उसकी चर्चा करूंगी, क्योंकि कल ही चैत कृष्णा नवमी को ही भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र भरत का भी जन्म हुआ है। भरत, भगवान ऋषभदेव के 2 रानियां थीं, जिनका कि इंद्रों ने विवाह संपन्न किया था, कराया था, और महाराजा नागराज ने, सबने मिलकर जिनका विवाह महोत्सव संपन्न किया था युग की आदि में। ऐसे यशस्वती और सुनंदा उनके नाम हैं, और कहीं नंदा सुनंदा भी नाम आते हैं। बड़ी रानी का नाम यशस्वती और दूसरी रानी का नाम सुनंदा।
चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती भरत की महारानी सुनंद यशस्वती किसी समय रात्रि में सोई हुई थी। पिछली रात्रि में स्वप्न देखती हैं 5 स्वप्न। सुमेरु पर्वत और सूर्य चंद्रमा, सरोवर, पृथ्वी को ग्रसित होते हुए देखना और समुद्र, महासमुद्र, और प्रातः उठ कर के अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के राज दरबार में भगवान ऋषभदेव के समीप पहुंचती हैं और वो कहती हैं, हे स्वामिन, मैंने आज पिछली रात्रि में कुछ स्वप्न विशेष देखे हैं, आपके मुख से उनका फल सुनना चाहती हूँ। भगवान ऋषभदेव चूँकि दिव्य अवधि ज्ञानी थे और उनके ज्ञान की क्या सीमा, जो गर्भ में भी 3 ज्ञान के धारी रहे हैं। उन्होंने कहा, प्रभु ऋषभदेव ने कहा, हे देवी, तुमने जो प्रथम स्वप्न देखा है सुमेरु पर्वत, प्रथम स्वप्न में सुमेरु पर्वत, तो तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती होगा। द्वितीय स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा देखा है, उसका पर है कि सूर्य के समान प्रतापी और चंद्रमा के समान कांतिमान होगा। तीसरे स्वप्न में सरोवर के देखने से वो अनेक लक्षणों से सहित शरीर वाला होगा, अनेक लक्षण शुभ लक्षण उसके शरीर में होंगे। पृथ्वी को ग्रसित होती हुई देखने से वो 6 खंड का स्वामी होगा। भारत क्षेत्र में बीचों बीच विजयात पर्वत है, 5 लेख खंड है, 1 आर्यखंड है। आज का उपलब्ध सारा विश्व आर्यखंड के अंदर है, ध्यान रखें। और आर्यखंड भी पूरा उपलब्ध नहीं है। तो 6 खंड का स्वामी होगा और समुद्र को देखने से वो चरम शरीरी होगा, इसी भाव से मोक्ष प्राप्त करेगा और सभी पुत्रों में अग्रणी प्रथम होगा। इस प्रकार से पति के वचनों को सुनकर आनंदित हुई सरस्वती महारानी ने गर्भधारण किया। सर्वार्थ सिद्धि, अंतिम जो है सर्वार्थ सिद्धि, ऊर्ध्वलोक में 16 सर्ग, नवग्रहवेग, 9 अंदिश, 5 अनुत्तर, उनमें अंतिम है सर्वार्थ सिद्धि। वहाँ से जन्म लेकर के कोई भी एक भवावतारी ही होते हैं। अहमिंद्र वहाँ से जन्म लेकर के वो वहाँ से मध्यलोक में आकर के एक भवावतारी भगवान ऋषभदेव भी सर्वार्थ सिद्धि से ही आए हैं। सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए जीव को, अहमिंद्र को गर्भ में धारण किया और 9 महीने बाद कल की वो तिथि चैत्र कृष्णा नवमी भगवान के जन्म की तिथि के में ही उनका जन्म हुआ है। शुभ मुहूर्त में, शुभ नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, चैत्र कृष्णा नवमी को। हमें और आपको उनका भी जन्म दिवस बहुत बहुत महोत्सव के साथ ही मनाना चाहिए, क्योंकि उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। अभी हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि ईस्वी सन 1952 में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने कटरा मंदिर जो यहाँ है, पहला मंदिर वही था, ये दूसरा मंदिर है, बाद में बना है। पहले वही पुराना मंदिर रहा है, परंपरा से हमने बचपन से पाया है। वहाँ पर उन्होंने 3 प्रतिमाएं विराजमान कराई, भगवान ऋषभदेव, भरत और बाहुबली की। आज अभी उनका, हमारे रविंद्र कीर्ति जी अभी उनका 7, साढ़े 7 बजे उनका अभिषेक कराएंगे। अभी वहाँ हम लोग पहुँचेंगे, वहाँ अभिषेक देखेंगे, वहाँ पर अभिषेक होगा। क्योंकि कल पूरा दिन ऋषभ जयंती में व्यस्त रहा। आज उनका अभिषेक होगा। यहाँ छोटी प्रतिमा का अभिषेक हुआ है। छोटी प्रतिमा जो भरत की है, ये बीच में जो 5 प्रतिमाएं आपको दिख रही हैं, बीचों बीच में ऋषभदेव, एक बाजू में भरत, दूसरी बाजू में बाहुबली, और उधर जो है ऋषभसेन भगवान के तृतीय पुत्र जो गढ़धर हुए, प्रथम गढ़धर हुए हैं, और इधर में है अनंतवीर जो प्रथम मोक्ष गए हैं। इस अवसर्पणी काल में सबसे प्रथम मोक्ष गए हैं अनंतवीर।
सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती भरत, प्रथम कामदेव बाहुबली एक वर्ष तक तपस्या में खड़े रहे। ऐसे शक्तिशाली बाहुबली। और चतुर्थ है वृषभसेन, जो भगवान के प्रथम गणधर हुए, प्रथम गणधर भगवान के संवत्सरण में। और इधर अनंतवीर जो है, उन्होंने दीक्षा लेकर के भगवान के 101 पुत्रों में सभी ने दीक्षा ली है। तो अनंतवीर सबसे पहले मोक्ष गए, उनकी आयु पूर्ण हो गई और सबसे पहले मोक्ष गए हैं अनंतवीर। ऐसी 5 प्रतिमाएं एक साथ मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार यहाँ विराजमान है। अनेकों जगह हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने इन्हें विराजमान कराया है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, प्रथम चक्रवर्ती भरत, प्रथम कामदेव बाहुबली, प्रथम गणधर ऋषभसेन और प्रथम मोक्षगामी अनंतवीर। इन 5 की प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। आप सबको भी मैं तो प्रेरणा दूंगी, आप अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने तीर्थों पर इनको सबको 5 प्रतिमाओं को एक साथ विराजमान करना चाहिए। 5 महापुरुष, 5 महापुरुष हैं। प्रथम आदि महापुरुष 5 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, गणधर और प्रथम मोक्षगामी। इन 5 की प्रतिमाएं विराजमान हैं। चक्रवर्ती भरत 6 खंड का साम्राज्य प्राप्त किया। जिस दिन भरत को, भगवान को, ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ था, फाल्गुन कृष्णा एकादशी। अभी हमने ऋषभ शासन जयंती पर्व भी मनाया। आप लोग जो पारस चैनल देखते हैं, सुनते हैं, उनको सबको मालूम होगा। उसी दिन भरत को एक साथ 3 समाचार मिले थे। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान प्राप्त होना, आयुधशाला में चक्ररत्न का उत्पन्न होना और अंतःपुर में पुत्र का जन्म होना। और तीनों उत्सव में सबसे पहले उन्होंने भगवान के संवत्सरण में जाकर के भगवान की केवल ज्ञान की पूजा करके उनका उपदेश सुना है, मुख्य श्रोता हुए हैं। और पुनः आकर चक्ररत्न का यथायोग नियोग के अनुसार पूजन आदि करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया है। आश्विन शुक्ला दशमी को विजयादशमी, जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ है, चक्ररत्न के को आगे करके दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। 60,000 वर्ष में पूरी यात्रा करके, सारा विश्व सारा घूम करके, सारे 6 खंड को घूम करके विजय प्राप्त करके और वापस आकर अयोध्या में चक्रवर्ती पद पर उनका अभिषेक हुआ है। उस समय की जो घटनाएं हुई हम पुनः कोई सुनाएंगे। तो भरत चक्रवर्ती ने राज्य शासन करने के बाद जो राज्य शासन किया है, उसका राज्य शासन, भरत का राज्य शासन यहाँ अयोध्या में, ये वही अयोध्या है जहाँ भरत ने राज्य किया है, चक्रवर्ती साम्राज्य बनकर राज्य किया है। ये वही अयोध्या है। एक छत्र साम्राज्य 6 खंड का, और जहाँ पर उन्होंने चतुर्थ वर्ण की स्थापना की, ब्राह्मण वर्ण की पूजा पाठ आदि के लिए, और संस्कार विधि आदि सब किए है। बहुत ही महिमापूर्ण वर्णन उनके जीवन का रहा है। अनंतर जब जैनेश्वरी दीक्षा ली है तो अपने पुत्र अर्क कीर्ति को राज्य दिया। अर्क कीर्ति को राज्य दे करके, और जैसे ही दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अंतर मुहूर्त के अंदर 48 मिनट के भीतर भीतर दीक्षा लेते ही, केसोच करते ही केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ऐसे भेद विज्ञानी भरत, घर में रह कर के ही भेद विज्ञानी, जो 12-12 घंटे ध्यान करते थे, खूब जिन्होंने ध्यान किया है। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। भरत का उदाहरण भेद विज्ञान में बहुत प्रसिद्ध है कि गृहस्थाश्रम में रहते हुए भरत जैसे भेद विज्ञानी
न कोई हुए हैं न होंगे, जिन्हें दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया, आहार की आवश्यकता ही नहीं रही। भगवान सबके दो पुत्र ऐसे हुए हैं जो बिना आहार के ही मोक्ष गए हैं। भरत और बाहुबली ने 1 वर्ष का योग लिया था और केवल ज्ञान हो गया भरत के पहुंचते ही। उस उदाहरण की फिर कभी सुनाएंगे। तो आज जहाँ आचार्य भारत गौरव आचार्य देशभूषण जी महाराज ने कटरा मंदिर में, तो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, वहाँ पर प्रथम मंदिर था। बचपन से मैंने अयोध्या को पाई है। हम लोग सब उस समय उपस्थित थे। आचार्य श्री ने तीनों प्रतिमाओं को विराजमान किया। उनका पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव इसी सन 1922 में ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी के दिन संपन्न हुआ था। आज भी मुझे वो दृश्य याद है कि वो सप्तमी, ज्येष्ठ कृष्णा सप्तमी, जब मोक्ष कल्याणक की तिथि थी, सायंकाल में आरती हो रही थी वहाँ, और एकदम आकाश में देवों का आगमन हो गया था। खूब देव जय जयकारा करते हुए आए थे, जय 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 करते हुए, और सामने सबको दिखे थे। जितने लोग वहाँ बैठे थे सब ने देखा था। आचार्य देशभूषण जी महाराज ने भी देखा, बोले जय जय कर रहे हैं, देखो देव दिगण आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसी ही चमत्कारिक अयोध्या है जहाँ देवों का आगमन होता रहता है। पर उस समय तो हुआ ही है जब भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं, अजितनाथ अनंतनाथ आदि जन्मे, तब तो हुआ ही है। श्री राम के समय में देवों का आगमन आदि रहे हैं, लेकिन वर्तमान में स्वयं मैंने आंखों से देखा है देवों का आगमन। उस कटरा मंदिर में जब भरत बाहुबली विराजमान हुए हैं, ऋषभदेव भरत बाहुबली विराजमान हुए हैं, तो देवों का आगमन हुआ है। जय जयकारा हुई खूब आकाश में। ऐसे ही हस्तिनापुर में जब 13 दीप का कलशारोहण हो रहा था, 13 दीप जो बना है वहाँ मध्यलोक रचना, और अंतर भगवान सब विराजमान हुए थे, 2127 प्रतिमाएं विराजमान हुई थी। उस समय आकाश से देवों का आगमन हुआ था, जय जयकारा हुआ था, और देव सब 13 दीप में अंदर अंदर प्रवेश कर रहे थे। ऐसे चमत्कारिक तीर्थ आज भी हैं। आप पाएंगे मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव की 108 फुट की प्रतिमा विराजमान है, वहाँ भी देवों का आगमन देखा गया है। तो भव्यात्माओं, आज भी प्रतिमाएं चमत्कारिक हैं, अतिशयकारी हैं, और देवों के आगमन होते रहते हैं तीर्थों पर, जगह जगह मंदिरों में भी। हम और आप ऐसी चमत्कारिक प्रतिमाओं का दर्शन करके और अनेक अपने जीवन में रोग शोक दुख आदि को दूर करके, आदि व्याधि को दूर करके अनेक प्रकार से मंगल प्राप्त करते हैं, अतिशय प्राप्त करते हैं, और सुख शांति समृद्धि प्राप्त करते हैं। आज भी देखा जाता है। तो भव्यात्माओं, हस्तिनापुर में विराजमान कमल मंदिर में भगवान महावीर स्वामी, वो भी एक अतिशयकारी चमत्कारिक प्रसिद्ध हुए हैं। जहाँ पर मैं एक बार बैठी थी और देवी बोल पड़ी। मेरे मन में जरा सा विकल्प हुआ, मैं कुछ अस्वस्थ थी कि मैंने इतने स्तोत्र बनाए। महानतुंग ने, स्वामी महानतुंग ने एक स्तोत्र रचना की तो 48 ताले टूट गए, और मैंने 100 स्तोत्र बनाए संस्कृत में, हिंदी में, और आज मैं अस्वस्थ हूँ, कोई चमत्कार नहीं दिखता। मेरे मुंह से निकल गया। कुछ मन में शंका आ गई। एकदम आकाशवाणी होती है उस कमल मंदिर में, आकाशवाणी होती है, आज भी मेरे कान में मानो गूंज रही है कि ज्ञानवती तुम क्या कहती हो, तुम्हारे जीवन में बहुत चमत्कार हुए हैं, कई बार तुम मृत्यु के मुंह से निकल कर आई हो और तुमने अकाल मृत्यु को जीता है, और अनेकों कार्य तुम्हारे हाथ से मंगलिक होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। ऐसा देवी साक्षात बोली थी, हमें दिखी नहीं थी, लेकिन आवाज़ आई थी कान में। तभी जो मैंने माना कि भगवान महावीर स्वामी ये बहुत चमत्कारिक है। अवगाहना प्रमाण उनकी प्रतिमा खड़कासन विराजमान है, बहुत चमत्कारिक है।
उन्हीं का चमत्कार हस्तिनापुर में आप जाकर देखें। जो हस्तिनापुर में रचनाएं हैं, जम्बू द्वीप, 13 द्वीप, 3 लोकाधिक, वो कहीं भारत में का विश्व में नहीं है, न है न होना है। ऐसी वहाँ रचनाएं हैं भव्य। 101 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत, जिसकी पांडु शिला पर कल अभिषेक अवश्य किया होगा भगवान ऋषभदेव का। बात यही है कि हम और आप इस पंचम काल में भी जन्म लेकर के और जैन कुल में जन्म लेकर के, भगवान ऋषभदेव के शासन में जन्म लेकर के, भगवान महावीर के शासन में जन्म लेकर के अपने जीवन में सर्वस्व कुछ पा लिया है, सब कुछ पा लिया है, समझ लो सब कुछ पा लिया। मोक्ष मार्ग मिल गया और साक्षात 2, 3, 4 भावों में निश्चित ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। निश्चित ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे। निश्चित ही हमारी और आपकी आत्मा परमात्मा बन जाएगी। ये नियम है, निश्चित है। स्वामी गौतम स्वामी ने कहा है, उकट 2-3 भव गहनानी जहाँ नैन 67 भव। जो श्रावक भी अपनी उत्कृष्टचर्या को पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करते हैं, सम्यक दृष्टि है, अनुवृत्ति है, वो निश्चित ही कम से कम 2-3 भव और अधिकतम 7-8 भव लेकर नियम से आत्मा को परमात्मा बना लेंगे। ऐसे भरत चक्रवर्ती जिन्होंने भेद विज्ञान के बल पर अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया, आज उनका यहाँ पर अभिषेक आप कर रहे हैं छोटी प्रतिमा का। अभी कटरा मंदिर में विराजमान सन 1952 में जो चमत्कारी विराजमान है भगवान, उनका अभी अभिषेक होगा। अभी हम वहाँ पहुँचेंगे, देखेंगे, उनका दर्शन करके आएंगे। ऐसे भरत भगवान जयवंत रहे, भगवान ऋषभदेव जयवंत रहे, भगवान भरत चक्रवर्ती और बाहुबली आदि भगवान सब जयवंत रहे। और महावीर के शासन में हम रह रहे हैं, जिनका 2550वां निर्वाण के झाड़क महोत्सव मना रहे हैं। उनके बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे, भारत चैनल के माध्यम से आप सुनते रहेंगे। और आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, जिनका इस समय सहस्राब्दी वर्ष चल रहा है, आचार्य सहस्राब्दी वर्ष, आचार्य पदारोहण वर्ष मना रहे हैं। आचार्य श्री वीर साहब का मुनि दीक्षा साहब शताब्दी वर्ष मना रहे हैं आदि। ये सब आचार्य परमेश्वर जयवंत रहें। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। यत्र प्रथम चक्री स्यात् सम्राट श्री भरतो भवत्, सायोध्या नगरी जियात् वंद्या नरसुरादिभिः। भगवान ऋषभदेव के साथ साथ जहाँ पर सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम से इस देश के प्रथम चक्रवर्ती ने सर्वतोभद्र महल के अंदर जन्म लिया, ऐसी अयोध्या नगरी सदा ही जयशील हो रही है और जो कि नर सुर देवताओं इंद्रों के द्वारा और गणधर आदिकों के द्वारा वंदनीय है। ऐसी अयोध्या नगरी की यात्रा करके आप सबका खूब मंगलमय हो। और भगवान भरत से यही भावना करना कि गृहस्थ में रहते हुए भी आध्यात्मिकता का जीवन कैसे जिया जा सकता है। जल में रहकर कमल के समान भिन्न रहकर और 6 खंड की वसुधा का उपयोग करते हुए भी आत्मा की ओर अपनी दृष्टि रखना, ऐसे जीने की कला सिखाने वाले भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत हम सब के लिए मंगलकारी हों। उनकी प्रतिमा अयोध्या नगरी के लिए खूब मंगलकारी है। मैं तो समझती हूँ जब से भगवान भरत की प्रतिमा आकर के पूज्य ज्ञानमती माता जी ने विराजमान किया है, तब से अयोध्या में खुशहाली ही खुशहाली है और बहुत उन्नति हुई है। आज अयोध्या नगरी पुनः स्वर्णमयी नगरी और आदिनाथ और राम के युग का स्मरण करा रही है। उस अयोध्या की वंदना एक बार जरूर करना, क्योंकि नरक और पशुगति का बंध टल जाता है और देवगति का टिकट मिल जाता है। इसलिए अयोध्या नगरी की वंदना करके देवगति का टिकट जरूर लेना। सन 2024 में सब लोग संकल्प कर लेना कि अपने घर के छोटे से लेकर बड़े सदस्य तक सबको एक बार अयोध्या की वंदना
जरूर कराना है, यही उनके लिए आपका बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। ये मंगलमय यात्रा आप सबके लिए कल्याणकारी हो। जय बोलो भरत भगवान